सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी। और आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ट्यूटोरियल वॉरियर पर। तो आज के हम ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। देखो बच्चों, होता क्या है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। और हम फिर से वही कि हम कोड भी करके दिखाएंगे और उसके बाद रन भी करके दिखाएंगे कि क्या होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? वी कैन ऑल्सो यूज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। सपोज कोई इफ कंडीशन लिखी हुई है, ठीक, उसके अंदर हम एक और इफ की कंडीशन लिख सकते हैं, एक और इफ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो जो सिंटेक्स होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, वो देखते हैं एक बार। जैसे इफ कंडीशन वन, ये मेरे पास एक कंडीशन वन है। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं इसके अंदर एक और इफ की कंडीशन लिख दूं, ठीक है, ये हो गया इफ कंडीशन वन, और इफ के उसके अंदर एक और इफ की कंडीशन, यानी ये हो गई हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब आते हैं पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ही हम कर रहे हैं। अब उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुमको, एक रन करके दिखाते हैं कोड। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 5। ठीक है। तो जो सबसे पहली इफ स्टेटमेंट में लिखूंगा उसको हम बोलेंगे आउटर इफ स्टेटमेंट। और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरी इफ स्टेटमेंट आएगी उसको हम बोलेंगे हमेशा इनर इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आते हैं हम आउटर इफ स्टेटमेंट पर। ठीक है। अब आते हैं पहली इफ स्टेटमेंट, यानी इफ अगर नंबर मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0। नंबर अगर मेरा 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। और अब आएगी इसके अंदर हमारी दूसरी वाली इफ स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं इनर इफ स्टेटमेंट। तो ये है हमारी इफ नंबर इक्वल टू 0। तो इन्होंने कहा है कि प्रिंट नंबर इज 0। भाई सीधी सी बात है, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर इज 0। ठीक। अब जो आउटर इफ स्टेटमेंट थी, अब उसके लिए हमें यूज करनी है एल्स कंडीशन। ठीक है। वो हम यूज किसके अंदर ही करेंगे, वो यूज होगी इनर के अंदर ही। सही है। जो आपकी ये थी इफ नंबर इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज 0। ठीक है, ये इनर इफ स्टेटमेंट के लिए हो गया। अब हम यूज करते हैं अपनी एल्स। एल्स यूज करेंगे, वो जो होगी वो इसी वाले के लिए एल्स है, यानी इनर इफ स्टेटमेंट के लिए ही वो एल्स है। यानी एल्स प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया, नंबर इक्वल टू 5। सबसे पहले हमने आउटर इफ स्टेटमेंट लिखी जो थी इफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद हमने उसके अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट लिखी जिसको हम बोलते हैं इनर इफ स्टेटमेंट, यानी इफ नंबर इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इज 0। अब हमने क्या करा, सबसे पहले एल्स प्रिंट करा, किसके लिए, इनर स्टेटमेंट के लिए। इनर स्टेटमेंट के लिए अगर हम एल्स लिख रहे हैं तो वो इनर एल्स स्टेटमेंट बन जाती है। सही है। इनर इफ स्टेटमेंट के लिए अगर हम एल्स लिख रहे हैं तो वो इनर एल्स स्टेटमेंट बन जाती है, और इनर एल्स स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखी है प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव की स्पेलिंग, सॉरी, पॉजिटिव। अब अब हमारा आया आउटर एल्स स्टेटमेंट। इनर का काम अपना खत्म हो गया।
तो अब हम आएंगे आउटर एल्स स्टेटमेंट पे। तो उसके लिए एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ओके। एल्स हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट के लिए भी अब हो गया। अब हम इसको करते हैं रन, क्योंकि कोड हमारा हो गया पूरा। आंसर आया नंबर इज पॉजिटिव। तो देखो वो हुआ क्या, कोड चला क्या। सबसे पहले मैंने लिखा था नंबर इक्वल टू 5, सही है। नंबर मैंने 5 लिया है यहाँ पे, जो इनपुट दिया हुआ है। पहली इफ स्टेटमेंट जो थी यानी आउटर स्टेटमेंट थी, वो ये कह रही थी कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या। है, बिल्कुल है, ग्रेटर देन तो है। फिर ये था, उसके बाद आई उसके बाद उसकी इनर इफ स्टेटमेंट, जिसमें था कि इफ नंबर इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज 0। तो नंबर इज 0 तो नहीं है, तो वो नहीं चला। अब आगे चला, नेक्स्ट जब आया यानी अब आया एल्स, यानी इनर एल्स स्टेटमेंट जब आई, तो उसके लिए था प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है, बिल्कुल है। पर उसके बाद जब लास्ट वाले एल्स पे गए यानी प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, तो वो है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि यहीं पे ही नंबर इज पॉजिटिव पे ही वो ट्रू हो गई कंडीशन, सेटिस्फाई हो गई हमारी कंडीशन। तो इसके आगे जाने की जरूरत है नहीं, वो स्किप हो गई और यहाँ पे इसने अपना रिजल्ट दे दिया, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक चलते हैं बड़े ही अनोखी टॉपिक पर, या एक नया टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक वर्ड पूछूंगा जिसका उस वर्ड को बोलते हैं लूप। लूप का मतलब क्या होता है, सही है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप मतलब होता है गोल चक्कर में घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, बार 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 वही चीज होते रहना, उसे कहते हैं हम लूप। कहते हैं ना कि भाई मैंने कोई गाना है, ये गाना बहुत बढ़िया लगा, मैं इसको लूप में सुन रहा हूँ। लूप में मतलब मैं इसको बार 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 सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब होता है लूप का। ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हम लूप्स का यूज करते हैं टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। देख लो, लूप्स आर यूज्ड टू लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड यानी कोड को बार 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 एक पर्टिकुलर कोड के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिपीट बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें कोई मैसेज 100 टाइम्स शो करवाना है, तो हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, यू कैन अचीव मच मोर विद लूप्स। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, हम लूप से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं। कितने तरीके के लूप हैं हमारे पास? दो टाइप के लूप है, टू टाइप्स ऑफ लूप्स। जिसमें एक आता है फॉर लूप और दूसरा आता है वाइल लूप। फॉर लूप, वाइल लूप। सबसे पहले आते हैं हम अपने फॉर लूप पर। मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। यस, फॉर लूप में, पाइथन में द फॉर लूप इज यूज्ड टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। It is used to iterate over any sequences such as list, tuple, string, etc. अगर आपको किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना है, तो वहां पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और आप उसको किस किस के लिए इटरेट कर सकते हैं? हम लिस्ट के लिए, टपल के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, और भी काफी सारे यानी एक्सेट्रा। सिंटेक्स
क्या होता है फॉर लूप का सिंटेक्स देखो। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि फॉर, देन आ गया वेल, इन, वो सीक्वेंस, कॉलन, एन एंटर, और आपको जो भी इसमें अपनी स्टेटमेंट डालनी है या स्टेटमेंट्स डालनी है। ठीक है, अब बारी बारी समझते हैं। फॉर तो हो गया फॉर लूप। वेल, वेल यानी हेयर वेल एक्सेसेस ईच आइटम ऑफ सीक्वेंस ऑन ईच इटरेशन। लूप कंटिन्यूज अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। ठीक है, वेल क्या करेगा? वेल एक तरीके की एक वैल्यू है। ठीक है, हर इटरेशन में यानी हर बारी वो हर आइटम को बार बार एक्सेस करेगा, यानी उसके पास जाएगा। लिखा है ना कि हर वैल्यू यानी ईच वैल्यू एक्सेसेस, सॉरी वेल एक्सेसेस ईच आइटम ऑफ सीक्वेंस ऑन ईच इटरेशन। ठीक है, लूप कंटिन्यूस अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने सीक्वेंस के लास्ट आइटम तक ना पहुंच जाएं। ओके, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी लूप की। अब एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं तुमको। मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, लैंग्वेजेस, और उसके अंदर मैंने एक लिस्ट सेव करवा रहा हूँ यहाँ पे। उसके अंदर मैं एक लिस्ट डाल रहा हूँ सिंपल, जैसे लिखा स्विफ्ट, पाइथन, फिर उसके बाद गो। ये क्या है सब? ये आप ये सब वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर जावास्क्रिप्ट। तो लैंग्वेजेस एक मैंने वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक लिस्ट मैंने सेव करा दी, यानी स्टोर करा दी उसके अंदर। अब हमें करना क्या है? हमें इस लिस्ट के हर आइटम को एक्सेस करना है, यानी हर आइटम के पास जाना है एक बार में, एक के पास। वो करेगा कौन? फॉर लूप करेगा। हमने क्या करा? फॉर, ऊपर था ना वेल, वेल क्या है यहाँ पे? एक वैल्यू है, या कह सकते हैं कि वेरिएबल भी है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है अपने पास? लैंग्वेजेस इन, फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, सॉरी, फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। यहाँ पे मैं, जरूरी नहीं है कि हमें लैंग्वेज लिया, ये लैंग्वेज मैंने एक वैल्यू मान ली, आप जरूरी नहीं आप लैंग्वेज ही लेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे ABCD कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर लैंग्वेज इन, और हमारा ऊपर वाले वेरिएबल का नाम इन लैंग्वेजेस, कॉलन। अब आते हैं हम प्रिंट, हमने करानी है वो वैल्यू। रन करें, ये आ गया स्विफ्ट, पाइथन, गो एंड जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो आउटपुट आ गया अपने पास। चारों के पास वो बारी बारी गया फॉर लूप। पहले स्विफ्ट पे गया, स्विफ्ट आया, पाइथन पे गया, पाइथन, देन गो एंड देन जावास्क्रिप्ट। एक बार फिर से इस एग्जांपल को मैं फिर से समझा देता हूँ कि इस एग्जांपल हमने क्या किया। हमने एक लिस्ट बनाई जिसको हमने लैंग्वेजेस नाम दे दिया। इनिशियली जो वैल्यू थी ऑफ लैंग्वेज, वैल्यू ऑफ लैंग्वेज इज सेट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, दैट इज स्विफ्ट। हुआ क्या कि जो
हमारी यानी ये वैल्यू, ये रही वैल्यू लैंग्वेज। शुरुआत में जो लैंग्वेज थी यानी जो वैल्यू है, ये किसको असाइन कर रखी थी हमने इस एरे में या इस लिस्ट में? स्विफ्ट को। ठीक है। So the initially the value of language is set to the first element of the array, that is Swift. So the print statement inside the loop is executed. तो लूप के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई। अब क्या हुआ? लैंग्वेज वैल्यू जिसमें स्विफ्ट था पहले, फिर वो अपडेट हुई। अपडेट होने के बाद क्या आया? उसमें पाइथन। देन फिर दोबारा लूप चला, फिर क्या आया? गो। और फिर दोबारा लूप चला, फिर क्या आया? JavaScript. So this way, the loop runs until the last element of an array is accessed. लूप चलता रहा बार बार जब तक कि इस एरे का या इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तक वो नहीं पहुंच गया और प्रिंट नहीं कर दिया। समझ गए? तो ये था फॉर लूप के बारे में। अब हम आते हैं रेंज पे। पाइथन फॉर लूप में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथन में रेंज। ये रेंज एक्चुअली होता क्या है? रेंज जो है ना, रेंज एक तरीके का सीरीज ऑफ वैल्यूज है बिटवीन टू न्यूमेरिक इंटरवल्स। ठीक है। ये सीरीज ऑफ वैल्यूज होती है बिटवीन बिटवीन टू न्यूमेरिक इंटरवल्स। हम पाइथन का यूज करते हैं, ये क्या है? अब एक चीज और, रेंज जो है वो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। टू डिफाइन अ रेंज ऑफ वैल्यूज पाइथन ने हमको एक पहले से बना बनाया फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है रेंज। समझे? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। फिर से वेरिएबल वैल्यूज इक्वल टू रेंज का हमने यूज करा फंक्शन का, और उसके अंदर एक वो डाल दिया। रेंज कितनी? हमने डाल दी 4। समझ गए? हमने रेंज क्या डाल दी? हमने रेंज डाल दी 4। यूज ऑफ रेंज बिल्ट इन फंक्शन टू डिफाइन अ रेंज ऑफ वैल्यूज। अब हमने क्या किया? फॉर आई, आई ले लिया हम इस बार हमने। पिछली बार हमने क्या लिया था? फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, यानी वेल की जगह हमने पिछली बार लिया था लैंग्वेज, हमने वेल की जगह इस बार आई ले लिया। तो फॉर आई इन वैल्यूज, वैल्यूज यानी ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं, भगवान नहीं, ये दिस। और उसके बाद क्या करा दिया हमने? प्रिंट आई। सिंपल। अब हमने रन करा दिया कोड। क्या हुआ? 0 1 2 3। कैसे आया? इस एग्जांपल में एक्चुअली हुआ ये, हमने फॉर लूप का यूज किया है। वी हैव यूज्ड द फॉर लूप टू इटरेट ओवर अ रेंज फ्रॉम 0 to 3। ओके। हमने क्या किया है? रेंज 4 का जब हमने यूज करा ना, तो एक्चुअली ये जो रेंज होती है 4, ये डिफाइन करती है कंटेनिंग वैल्यूज 0 1 2 3। 0 1 2 3। सबसे बड़ी बात एक चीज और बता देता हूं आपको मैं। आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोग्रामिंग में काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रेंज 4 का मतलब इसमें 4 वैल्यूज आती हैं। ये 4 वैल्यूज कंटेन करता है 0 1 2 3। तो आपने रेंज 4 दिया फॉर आई इन वैल्यूज प्रिंट आई, और उसने हमको 0 से लेके 3 तक का प्रिंट करा के दे दिया बारी बारी। सो वी हैव यूज्ड द फॉर लूप टू इटरेट ओवर अ रेंज फ्रॉम 0 to 3। इनिशियली क्या था? जो आई की वैल्यू थी वो 0 पे सेट थी। फिर उसके बाद जैसे ही लूप चला, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर आया उसमें 1, देन थर्ड आया 2, एंड देन फोर्थ आया
थ्री। तो जब तक थ्री तक रीच नहीं हो गया, थ्री तक पहुंच नहीं गया, तब तक लूप चलता रहा। यानी कितनी बार लूप चला? 4 बार। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स जब भी हमको कोई ब्लॉक ऑफ कोड चलाना होता है, हम उसके लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत। आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट थी आज की वीडियो। प्लीज को शेयर करिएगा जिसको फॉर लूप का एटलीस्ट स्टार्टिंग करनी हो। और पाइथन की भी अगर स्टार्टिंग करनी हो तो आप भेज सकते हैं, पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं। एक चीज और, जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी प्लीज पिछली वीडियो देखें। कभी कोई ये कहने लग जाए डायरेक्ट इस वीडियो को देख के कि जी हमें तो समझ में नहीं आया, तो आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। स्टार्टिंग से देखिए, वन बाय वन जब देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी बिल्कुल। सही है। कहते हैं ना, जब बुक पढ़ते हैं या फिर कोई वेब सीरीज, आजकल तो वेब सीरीज का जमाना है, तो एपिसोड बाय एपिसोड देखते हैं तब समझ में आती है। बुक पढ़ते हैं तो पेज बाय पेज पढ़ते हैं तब समझ में आती है। ऐसे ही आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखेंगे मेरा, तो आपको ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल समझ में आएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलिए। और अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं चलिए, अब जीरो से चलिए। जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लूप्स में और आगे चलेंगे। ठीक है। तो बाय बाय, टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत मेहनत करते हैं अपने ट्यूटोरियल बनाने के लिए। ठीक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत के तुरंत हमारी नेक्स्ट वीडियो की।